एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज समाजवादी पार्टी पर हमला फिर से दिखा। जहां दिखे सपाई वहीं बिटिया घबराई, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा। सपा दंगाइयों को सम्मानित कर रही है। अब समाजवादी पार्टी का सपा चट करने का, सपा चट कहा उन्होंने, सपा चट करने का वक्त आ गया है। सपा चट को सपा चट बताते हुए कहा। योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अब यूपी में ना दंगा हो रहा है और ना पलायन। सुनिए। जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। ये तो समाजवादी पार्टी की पहचान बन चुकी है। हर गुंडा, हर दंगाई, हर पेशेवर अपराधी, हर माफिया आज इनका शागिर्द बन चुका है और पहले से इनकी पहचान रही है। जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। ये तो समाजवादी पार्टी की पहचान बन चुकी है। हर गुंडा, हर दंगाई, हर पेशेवर अपराधी, हर माफिया आज इनका शागिर्द बन चुका है और पहले से इनकी पहचान रही है। मानस श्रीवास्तव मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस पर ज्यादा बातचीत के लिए। मानस, एक तो कार्यक्रम कहां कहां मुख्यमंत्री के हैं, इसके बाद ये भी जानकारी दीजिएगा। दूसरा, जिस कानून व्यवस्था को विपक्ष मुद्दा बना रहा है, उसी कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा इंटरेस्टिंग है कि योगी आदित्यनाथ घेर रहे हैं समाजवादी पार्टी को। हालांकि ये उपचुनाव में इससे कोई फर्क पड़ने नहीं वाला है। ये मुद्दा सीधे सीधे लॉ एंड ऑर्डर का है, जो कि सरकार से जुड़ा हुआ है। तो उनके मुद्दे में उन्हें ही घेरने की कोशिश एक तरीके से मुख्यमंत्री कर रहे हैं। जी बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और आज उपचुनावों के प्रचार मैदान में योगी आदित्यनाथ उतर गए हैं और हमेशा की तरह आज भी उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला किया और उनके कार्यकाल के गुंडा राज को याद दिलाते हुए लोगों से अपील की कि वो सावधान रहें समाजवादी पार्टी से, क्योंकि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो उत्तर प्रदेश में गुंडा राज था, माफिया एक्टिव थे और अवैध वसूली से लेकर के लड़कियों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ जिस तरीके से अपराध बढ़े थे उसको भूलना नहीं चाहिए। और उसी क्रम में वो जिक्र कर रहे थे कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। अभी आपको याद होगा कि कन्नौज से लेकर के और अयोध्या तक जो तमाम जो बलात्कार की घटनाएं आई उसमें कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों का नाम सामने आया था और उसके बाद से लगातार महिलाओं के सम्मान का मुद्दा उठा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसी क्रम में जब वो ये बोल रहे थे उसके बाद जब दूसरी जगह पर वो गए कुदरकी में, तो वहां उन्होंने कहा कि ये सपाई है, ये बात से नहीं ये लात से समझते हैं। और उसके बाद कुदरकी में ही उन्होंने एक और बयान दिया और ये कहा कि वो 20% बेटियों को आरक्षण दे रहे हैं पुलिस भर्ती में और बाद में यही बेटियां लात घूंसों से इन जो गुंडे अराजक सपाई हैं इनका हिसाब किताब करेंगी, इनको ठीक करेंगी। तो एक तरीके से वो अपनी जनसभाओं में खासतौर से महिलाओं के सम्मान का सवाल उठा रहे हैं और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन लगातार कानून व्यवस्था के सवाल पर, बुलडोजर के सवाल पर एग्रेसिव है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ, कहीं ना कहीं उसके जवाब में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदू मतों के ध्रुवीकरण के साथ साथ महिलाओं के सम्मान का मुद्दा उठा रहे। यानी बात अब बटोगे कटोगे से थोड़ा सा आगे निकल गई है और अब बात महिलाओं के सम्मान की हो रही है, कानून व्यवस्था की हो रही है और बार बार ये याद दिलाने की कोशिश की जा रही है मुख्यमंत्री की तरफ से कि समाजवादी पार्टी की सरकार में कैसे काम होता था, कैसे सरकारें चला करती थी। और एक तरीके से वो हिदायत भी दे रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी मजबूत होती है तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था फिर से बिगड़ेगी, महिलाओं का सम्मान फिर से असुरक्षित हो जाएगा। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि आज से जो प्रचार अभियान की शुरुआत हुई है, 3 जिले उत्तर प्रदेश के यानी गाजियाबाद के साथ मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद, जहां पे कुदरकी सीट पर चुनाव होना है, तो इन 3 सीटों पर आज मुख्यमंत्री का कैंपेन था और ये लगातार अभी 3 दिन तक जारी रहेगा। यानी 3 दिन में वो 9 विधानसभाओं को जहां उपचुनाव होना है उसको कवर करेंगे और इस दौरान वो लगातार निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमलावर बिल्कुल निश्चित तौर पर नजर आते रहेंगे। अच्छा मानस, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर खासकर आधी आबादी को लेकर के, क्योंकि अखिलेश यादव ने इस बार जो दाम चला है उसमें कुल मिलाकर के जो 9 उपचुनाव की सीटें हैं, 5 सीटों पर महिला कैंडिडेट्स को उतारा गया है। तो ये कहां खड़ी दोनों पार्टियां नजर आती हैं इस लिहाज से, योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों की ही इमेज को कंपैरेटिवली अगर आप बता पाए।
जी देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए आधी आबादी का जो वोट बैंक है इसको लेकर के अगर आपको याद होगा तो बहुत पुरानी बात नहीं है। 2014 के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर काम कर रही है और चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा हो या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे दिए जाते रहे हो या इस तरीके के तमाम दूसरे भी जैसी जो कवायदे की गई सरकार की तरफ से, तो बार बार ये उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से और केंद्र की तरफ से भी ये बार बार कहा गया कि महिलाओं के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बेहतर कोई नहीं है और बार बार इसका जिक्र अलग अलग जनसभाओं में किया भी जाता रहा है। ऐसे में बेहद जरूरी था समाजवादी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से भी कि वो भी इसी प्रयोग को दोहराए और इसीलिए जो महिलाओं को आगे करने की कोशिश की जा रही है, उनके सम्मान की बात हो रही है और बहुत सारी महिला उम्मीदवारों को उतारा भी गया। सबसे ज्यादा रोचक मुकाबला अगर महिलाओं की बात करें तो हमें सीसामऊ में नजर आता है, जहां पर खुद इरफान सोलंकी की पत्नी वहां पर मैदान में है और इसके अलावा लालजी वर्मा की सीट कटहरी, वहां पर भी शोभावती वर्मा मैदान में है, जो लालजी वर्मा जो सांसद हुए उनकी धर्मपत्नी है। तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर महिलाएं बहुत बेहतर चुनाव लड़ रही हैं और कोशिश ये की गई थी इंडिया गठबंधन की तरफ से कि जो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है वो तो अपनी जगह इंटैक्ट रहेगा ही, साथ में जो मुस्लिम आबादी है वो भी, और उस पर भी अगर महिलाओं का सपोर्ट मिलता है तो ये आंकड़ा एक नई तरीके का एक समीकरण तैयार होगा। कुल मिलाकर के वो इसीलिए शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग मंच से और उसे बढ़ा भी रहे हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24।